ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मारा गया विकास दुबे। आज एनकाउंटर में विकास दुबे को एसटीएफ ने ढेर कर दिया, जिसके बाद लगातार अब इस पर अपडेट सामने आ रही है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और वहां पर पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उसके बाद पुलिस की तरफ से इस पर जवाब दिया जाएगा, स्पष्टीकरण दिया जाएगा, पूरी तस्वीर को साफ किया जाएगा और ये जानकारी दी जाएगी कि आखिर कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्यों ये नौबत आई। हालांकि एनकाउंटर के बाद जो है लगातार कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी तक घटनाक्रम है वो आपको बता दें कि भागने के बाद जो है एनकाउंटर में उसको ढेर कर दिया गया। लेकिन वहीं इस बीच इस पर सपा के नेता अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आ गया है। ट्वीट में पढ़कर आपको सुनाती हूँ। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर अखिलेश यादव और बहुत बड़ा आरोप सत्ता पक्ष पर इस बयान के जरिए, इस ट्वीट के जरिए लगा रहे हैं। हालांकि कल भी उनका ट्वीट आया था और कल वो ये कह रहे थे कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का जो मुख्य अपराधी है वो पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी, और साथ ही उनके मोबाइल की CDR सार्वजनिक करे, जिससे कि सच्ची मिलीभगत का भांडाफोड़ हो सके। ये कल का ट्वीट था और आज ये ट्वीट की ये कार नहीं पलटी है, क्योंकि कार पलटी है जिसके बाद भागने की कोशिश की गई और राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। और अमितेश मेरे साथ लगातार ब्यूरो चीफ यूपी से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल यश खुराना मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यश, फिलहाल और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मसले को लेकर मिल पा रही है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से इसको लेकर पुष्टि भी कर दी गई है कि आखिरकार जिस तरीके से ये घटनाक्रम पूरा हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए, एसटीएफ ने अपनी आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की है। अब ऐसे में ये भी बयान सामने आ रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आखिरकार विकास दुबे को एक अवसर दिया गया था, मौका दिया गया था कि आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं, लेकिन विकास दुबे लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन ऐसे में एसटीएफ को भी अपना मोर्चा संभालना पड़ा और आपको बता दें कि विकास दुबे इस एनकाउंटर में ढेर हो गया और बताया जा रहा है कि 3 गोलियां विकास दुबे को लगी हैं, कमर पर भी, छाती पर भी। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है और आपको बता दें कि डॉक्टर की तरफ से इस बात को लेकर भी पुष्टि कर दी गई है कि विकास दुबे को उन्होंने मृत घोषित कर दिया है। लेकिन ऐसे में आपको बताएं कि हर मोड़ पर सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे में राजनीति भी अपने चरम पर हो चुकी है। आपको बता दें कि यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार ये गाड़ी नहीं पलटी बल्कि सरकार पलटने से बचाई गई है। और हर मोर्चे पर, हर मोड़ पर इस तमाम तरीके के सवाल जो खड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से 7 दिन तक ये घटनाक्रम चलता रहा। सबसे पहले तो 3 राज्यों में ये लुका छुपी चलती रही। अब ऐसे में कभी मध्य प्रदेश, कभी यूपी, कभी हरियाणा, कभी दिल्ली, तमाम ऐसे तरीके के पुलिस सतर्क थी, चप्पे चप्पे पर तैनात थी। लेकिन आखिरकार उज्जैन, वहां पर उसने गिरफ्तारी हुई या फिर उसने, आपको बता दें कि अपना आत्मसमर्पण किया है, या फिर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में हर मोड़ पर ये क्रोनोलॉजी समझ में आती है कि आखिरकार आप 7 दिन तक इधर से उधर जाते रहे। लेकिन ऐसे में कल यहाँ पर जो है अखिलेश यादव का सामने आ रहा है कि ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर अखिलेश यादव सत्ता पक्ष से पूछ रहे हैं, साथ ही सत्ता पक्ष पर एक बहुत बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले भी ये कहा गया सपा की तरफ से कि सत्ता पक्ष का संरक्षण विकास दुबे को रहा है, इस वजह से इसने घटना को अंजाम दिया। और कहीं ना कहीं अगर हम कल के उनकी मां को, विकास दुबे की मां के बयान को देख लें तो उन्होंने साफ कहा था कि पहले बीजेपी में थे और अब एसपी में है, अब वो बचाने वाले बचाएंगे। लेकिन खुद ही यहाँ पर अखिलेश यादव सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसे में आपको बता दें कि जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे में जो तमाम जो सवालों का जवाब मिलना अभी बहुत जरूरी है कि आखिरकार विकास दुबे का कौन कौन से मोर्चे पर, कहां कहां पर, किस किस क्षेत्र में उसकी मिलीभगत थी, क्या पुलिस प्रशासन में उसके अधिकारी थे। अब ऐसे में देखा होगा कि आपने चौबेपुर के जो जितने भी थाने हैं जिसके अंतर्गत आते हैं, पूरे इसके सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार किस किस पुलिस कर्मियों की उसमें मिलीभगत है, राजनीतिक संरक्षण किस किस का है, राजनीतिक दलों का उसके साथ संपर्क किस किस का है। लेकिन ऐसे में देखिए हमें समझना होगा, ऐसे में इस सफर को समझना होगा कि आखिरकार राजनीति का जो अपराधीकरण है हम कब से करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में समझना होगा, चाहे विधानसभा की बात कर लीजिए, लोकसभा की बात कर लीजिए, चाहे विधान परिषद की बात कर लीजिए,
हमें राजनीति से अपराधीकरण को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। जी बिल्कुल, यही बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें, यश, तमाम बहुत राजनीतिक दलों बड़ी से कहने लेकर की बातें जांच हैं, की मांग लेकिन भी कहीं की ना जा रही कहीं है। ये बदमाशों का राजनीति से ताल्लुकात रहता है, कहीं ना कहीं यही एक वजह होती है। अमितेश हमारे साथ लगातार बने हुए। अमितेश जी, अखिलेश के बयान के बाद अब दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आ गया है और ट्वीट उन्होंने किया है। दिग्विजय सिंह ने कह रहे हैं कि जिसका शक था वो हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस और बाकी शासकीय अधिकारियों से उसका संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3 से 4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों नहीं है? यहां पर दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश से, ये सवाल पूछ रहे हैं कि इससे पहले कई एनकाउंटर किए उसके गुर्गों के, वो पैटर्न समान क्यों नहीं है? और ये कह रहे हैं कि जिस चीज का शक था वही हुआ। प्रति हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि अब इस पूरे मसले पे जो सियासी रोटियां हैं वो सेकी जाएंगी। उसके पीछे वजह ये है कि विकास दुबे एक छोटा नाम नहीं था। विकास दुबे का आपराधिक इतिहास देखें, विकास दुबे का अगर कानपुर के आसपास के इलाकों में अगर दखल देखिए तो बहुत बड़ा दखल था। आप सोचिए समझिए कि कोई भी दल का नेता था या चुनाव जब होते थे वहां पे, तो सभी दलों के नेता विकास दुबे के यहाँ मत्था टेकते थे। अगर वो जेल में भी रहा तो विकास दुबे का जो फरमान जारी होता था उस फरमान पे ही उसके समय तमाम आसपास के इलाकों में जो वोट पड़ते थे विकास दुबे के फरमान पड़ते थे। और यही वजह है कि विकास दुबे की पत्नी, विकास दुबे खुद, विकास दुबे का भाई, विकास दुबे की बहू, सभी अलग अलग चुनाव में जीतकर आते थे, चुनाव लड़ते थे, जीतते थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस मुठभेड़ से सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं। खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, दिग्विजय सिंह ने खड़े किए हैं। मुझे लगता है कि यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने दो एक तरह की स्थिति बन गई थी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर विकास दुबे के साथ अगर ये घटना नहीं हुई होती, अगर वो जैसा कि पुलिस कह रही है कि रास्ते में गाड़ी पलटी, गाड़ी पलटने के बाद उसने भागने की कोशिश कर रही थी, मुठभेड़ हुआ, 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, विकास दुबे मारा गया, तो उसके बावजूद फिर सवाल खड़े होते कि भाई इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी है, उसको वो कैसे बच गया, उसे गुर्गे जो है वो मारे गए और जो मुख्य मास्टरमाइंड है उसको बचाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सवाल दोनों तरफ से खड़े होते और अब खड़े भी हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल थे जिनका जवाब अब कैसे मिलेगा। विकास दुबे लगातार, अगर आप उसके पुराने क्लिप को देखें, वीडियो को देखें, इंटरव्यूज को देखें, तो बेफिक्र होकर वो कह रहा है कि सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के लोगों से बहुत आसानी तरीके से वो नाम ले रहा है और कह रहा है कि इनसे मेरे संबंध थे। जो पिछले मामले उसके हुए उन मामलों में इन तमाम लोगों ने उसकी मदद करी थी, एफिडेविट देकर मदद करी थी। तो जाहिर सी बात है कि विकास दुबे ऐसा नहीं है कि कल को वो उसने अपराध किया और आज उसका पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। विकास दुबे का एक लंबा इतिहास रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों के बहुत करीब रहा है, 60 से ज्यादा मुकदमे रहे हैं और तमाम राज ऐसे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की से रिश्ते उसके ऐसे रहे हैं जिसको डंकी की चोट पे स्वीकार करता रहा है। तो उसी रिश्तों की बात कर रहा है विपक्ष, उसी रिश्तों को सामने आने की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर विकास दुबे जिंदा होता तो तमाम जो सवाल थे जिसको लोग जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे रिश्ते थे। अखिलेश यादव ने आपने ट्वीट देखा, आपने भी पढ़ा भी है कि कल उन्होंने बोला था कि सीडीआर निकलवाया जाए और मोबाइल से बातचीत में किससे किससे बात हुई है वो सार्वजनिक की जाए। तो अब ऐसे मांग उठेंगे, दिग्विजय सिंह ने कहा है, उसके बाद से अखिलेश यादव ने पहले कहा है, अब तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करेंगी और इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो सत्ताधारी दल के नेताओं को, सरकार अमितेश, रोकना चाहूंगी, हमारे संवाददाता कानपुर से कमलेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मौजूद है जहां पर विकास दुबे को गोली लगी, उसके बाद ले जाया गया था। शव जहां पर मौजूद है, विकास के शव फिलहाल वहां पर है और पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। कमलेश, क्या और ताजा अपडेट मिल पा रही है? फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर? कमलेश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, इस वक्त आप अस्पताल के बाहर हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं और फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है और क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, किस तरह से विकास दुबे को उज्जैन से पुलिस लेके आ रही थी, लेकिन कानपुर नगर के पास आते ही गाड़ी पलट जाती है और विकास दुबे जो सीएफ के पुलिस कर्मचारी है उनका हथियार लेकर भागने की कोशिश करता है और जिस
उसके बाद मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में विकास दुबे को गोली ले जाती है और जिसको हॉस्पिटल भेजा जाता है। यहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी है। जी जी, अस्पताल के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर है, कौन कौन अधिकारी पुलिस के पहुंचे हैं, क्या क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी? विकास दुबे अभी हॉस्पिटल के अंदर है। हम कानपुर के जिला हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पर विकास दुबे अभी अंदर है, लेकिन फिलहाल मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और कानपुर के आईसी से लेकर आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और आईसी ने पूरी तरह से पुष्टि कर दी है विकास मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कमलेश, इस बीच मेरे साथ खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जुड़ गई हैं इसमें। सीमा गिल जी, जिस तरीके से पूरा इनकाउंटर हो चुका है, खात्मा हो चुका है विकास दुबे का, बड़ा गैंगस्टर रहा, और अब कई सवाल यहाँ पर उठने शुरू हो गए हैं। विपक्षी दल भी सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल हर किसी के जहन में थे कि अब जब विकास दुबे पकड़ा गया है तो कई राज खुलेंगे, लेकिन अब वो राज दफन हो गए हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए पिछले एक हफ्ते भर की जो घटनाक्रम को आप देखेंगे कि जिस तरीके से विकास दुबे का नाम के साथ में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी सत्ता में है या विपक्ष में है, उन सब के साथ किसी न किसी तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कनेक्शन सामने आ रहे थे। वो तमाम तरह के सवाल कभी पक्ष की तरफ से और कभी विपक्ष की तरफ से पैनल पे बैठे हुए तमाम लोग लगा रहे थे। तो इससे ये बिल्कुल था कि जब विकास दुबे सामने आएगा, सबके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि किस तरीके से किसका नाम सामने आए, क्या बोले, क्योंकि विकास दुबे की एक लंबी जर्नी रही और उस जर्नी में राजनीति और क्राइम का जो गठजोड़ है उसका एक बेहतरीन उदाहरण विकास दुबे की ये पूरी कहानी बता रही थी। तो उसमें तमाम तरह के सवाल थे, लेकिन अब जब मुठभेड़ में विकास दुबे मारे गए हैं तो वो सारे जो बातें थी जो निकलने का उम्मीद कर रहे थे सभी लोग, मुझे लगता है वो हमेशा के लिए दफन हो गई हैं। अब तमाम तरह की पार्टियां अपनी अपनी तरफ से बयान देते रहेंगे, सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी ट्वीट की किया, लेकिन सभी लोगों के अंदर से मुझे ऐसा लगता है अंदर खाते सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि पता नहीं विकास दुबे के मन में जो तमाम तरह के राज थे वो किस तरीके से निकल के आते। कल जिस तरीके से उनकी माँ ने पत्रकारों के सामने अपनी इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि वो बहुत भोले अंदाज में उन्होंने ये सब बातें कही, लेकिन उनकी इन बातों का बहुत दूर तक निकल के जाती हैं इन बातों का जो मतलब है। वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके बिल्कुल से यहाँ पर सीमा जी, जिस तरीके से उनकी माँ की बात यहाँ पर उठी है, उनकी माँ की बात को अगर हम देखें, उनका जो बयान कल आया था, उन्होंने एक चीज यहाँ पर कही, राजनीतिक ताल्लुकात उन्होंने यहाँ पर बताया कि पहले बीजेपी में थे और अब सपा में है, तो वो अपने आप देखेंगे और बचाएंगे। और ऐसे में अखिलेश यादव का ट्वीट अब सुबह सुबह ही सामने आ गया इस घटनाक्रम को देखने के बाद। वो लिख रहे हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो एक बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, आपको पता है क्योंकि नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, सबके किसी के भी दामन बिल्कुल पाक साफ नहीं है, क्योंकि हर पार्टी में अगर आप देखेंगे एडीआर की रिपोर्ट जिस तरीके से दर्शाती है कि एक बड़ा नंबर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो राजनीति में हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, सत्ता, इवन समाजवादी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो अगर ये ट्वीट करके ये आप इससे बच नहीं सकते, समाजवादी पार्टी दूध की धुली है या कोई भी पार्टी, देश की तमाम बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, सभी पार्टियों में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है। तो ये सिर्फ कह देने से बच नहीं सकते, आपके ऊपर भी छींटे आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल उनकी माँ ने बिल्कुल खुले रूप से कहा कि और उनकी बीबी जो विकास दुबे की बीबी है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, तो सिर्फ ट्वीट करने से, क्योंकि अभी बातें उधर से भी उधर भी उठेंगी, उनके ऊपर भी उठाई जाएंगी, वो बीजेपी पे उठाएंगे और बीजेपी बाकी तमाम पार्टियों पे उठाएंगी। तो ये सब हमेशा से चलता रहा और आगे भी चलते रहेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है प्रीति की विकास दुबे जैसे लोग बनते कैसे हैं, कौन लोग हैं जो उनको बनाते हैं, और जब वो गले की हड्डी बनते हैं तो किस तरीके से उनको साइड कर दिया जाता है। ये बड़े सवाल है, समाज इस पर सवाल होना चाहिए। और किस तरीके से पुलिस के जो 8 लोग शहीद हो गए इस पूरी प्रोसेस में, उन लोगों के परिवारों ने क्या गलत किया था, क्योंकि सिस्टम का जो
सड़ा हुआ रूप है, अंदर से जो सिस्टम सड़ा हुआ है, ये उसकी बदबू इतनी बड़ी जो दिखाई दी सामने सबको, जिसने इतने सारे लोगों को आहत किए, इतने परिवारों को बर्बाद कर दिया। आज आप देखेंगे तो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुआ, लेकिन उसके पीछे भी उनका एक परिवार है जो पूरी जो ये प्रोसेस है, इसके परिणामों को पूरी जिंदगी भर भुगतेगा। वो बूढ़ी माँ जो कल बोल नहीं पा रही थी, आपके देखेंगे उनकी आवाज रुधी हुई थी। उसको पता है कि एक माँ के लिए बेटे की मौत बहुत बड़ी होती है, तो उनके लिए भी एक जिंदगी भर के लिए एक दुख ये सिस्टम ने दिया है। ये पूरा सिस्टम है, इसमें राजनीति भी है, पुलिस भी है, क्राइम आपराधिक रिकॉर्ड के विकास दुबे जैसे लोग भी हैं, क्योंकि ये सब लोग अपने अपने फायदे के लिए कभी पुलिस अपराधियों को इस्तेमाल करते हैं, कभी अपराधी पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, राजनीति अपराधियों को बड़ा करते हैं और फिर अपराधी उनके गले की हड्डी बन जाती है। ये पूरा एक सिस्टम है। इस पर सवाल खड़े होने चाहिए, इसको किस तरीके से गठजोड़ को तोड़ा जाए ताकि फिर कोई विकास दुबे ना बने, फिर इस तरीके से परिवार तबाह ना हो, इस तरह की प्रोसेस जहां पर सिस्टम से भरोसा लोगों का ना उठे, ये महत्वपूर्ण है। इस पर सवाल होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी या कोई भी तमाम पार्टी अगर उनको चिंता है तो सवाल इस पर उठने चाहिए कि हम अपने राजनीतिक पार्टियों से आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को किस तरीके से अलग करें। जब जी तक बिल्कुल। अपराध राजनीति में रहेगा, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग राजनीति में रहेंगे, तब तक आप विकास दुबे जैसे लोगों का संरक्षण इनको मिलता रहेगा। और कब बिल्कुल, जो सिस्टम है इसको सुधारना होगा, तब जाकर विकास दुबे जैसे लोग नहीं पनपेंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही है सीमा जी। अमितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं यूपी से। अमितेश जी, बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर हम देखें इस पूरे मामले को, सपा सवाल उठा रही है। सपा खुद सवालों के घेरे में है क्योंकि उनकी पत्नी सपा से हैं और उनको भी पकड़ा गया। उन पर भी आरोप है कि पति जो विकास दुबे ने जो भी क्राइम किए उसमें उनका साथ रहा, उनका हाथ रहा। देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सवाल कई हैं और ये सभी अनसुलझे सवाल हैं। और अगर विकास दुबे अगर आज जिंदा होता तो तमाम अगर पूछताछ में अगर पारदर्शिता बरती जाती, अगर सब कुछ ठीक ठाक तरीके से देश के सामने आता, तो तमाम ऐसे सवालों का, अनसुलझे सवालों का जवाब मिल जाता। लेकिन एक बात तो है, जो मुख्य बात ये है कि ठीक है, विकास दुबे एक बहुत बड़ा अपराधी था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी था, 5 लाख रुपए तक का इनामी था। 8 पुलिस वालों को की उसने जान ले ली, तमाम अभी भी घायल हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उसको जो सजा मिलनी चाहिए थी न्यायालय से या तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पुलिस मुठभेड़ में हुई, वो मारा गया। लेकिन बार बार अभी हमारी एक्सिक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जी जो कह रही थी, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। राजनीति से कैसे अपराधीकरण का जो गठजोड़ है, समझने की कोशिश करिएगा इसको, कि अपराधी कैसे जब अपराधियों को राजनीति में जाति का सहारा मिल जाता है तो हालात कोर में खाद जैसे हो जाते हैं और कल का अपराधी का विकास पुरुष बन गया पता ही नहीं चलता। तो इस विकास पुरुष को बनने से रोकना होगा अभी भी, क्योंकि दरअसल हुआ ये है कि विकास दुबे के खात्मे के साथ ही तमाम उन लोगों के जिनसे रिश्ते रहे हैं विकास दुबे को, जिन्होंने विकास दुबे जैसे न जाने कितने लोगों को पालते हैं, पोसते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं तो कन्नी काट लेते हैं, उनसे रिश्ते तोड़ लेते हैं और ऐसे पाक साथ बनते हैं कि जैसे वो पूरी तरह से दूध में धुले हुए हो, दूध से निकाल कर आप उनको बाहर रख दी हो। तो ऐसे सफेद पोषों को, ऐसे सफेद पोष एक बार फिर से बच निकले, उनका नाम सामने नहीं आ पाया। उन्होंने किस तरह से विकास दुबे को संरक्षण दिया था वो सामने नहीं आ पाया। मुझे लगता है कि पुलिस के अधिकारियों पर भी यही बात बैठती है। तमाम ऐसे पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जो अपराध की दलदल में अंदर तक फंसे हुए हैं, लेकिन उनको उन तक जो आंच है वो नहीं पहुंच पाती है। देखिए, किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर सजा नहीं होता है। ट्रांसफर आज यहाँ पर है, कल वहां पर। जैसे अगर अमूमन मान लीजिए कि अगर टीवी चैनलों का अगर उदाहरण दें कि किसी बंदे को अगर आउटपुट पे काम कर रहा है और उसको इनपुट पे भेज दीजिए, पीसीआर भेज दीजिए, तो अगर कोई पुलिस का अधिकारी है, अगर उसका ट्रांसफर एक मोबाइल सजा नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है समझना होगा इसको कि आखिरकार जिनसे भी विकास दुबे के रिश्ते थे, जिन्होंने विकास दुबे पर कार्रवाई नहीं की, देवेंद्र मिश्रा जो सीओ थे,
उन्होंने लगातार इस पत्र लिखकर ये बताया कि विकास दुबे के ऊपर लगातार वो चीजें बेकाबू होती जा रही हैं और जो थाना अध्यक्ष है शोभेपुर वो कार्रवाई नहीं करते हैं और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इस बात का उन्होंने जिक्र बहुत पहले किया था चिट्ठी में। वो चिट्ठी गायब हो जाती है प्रीति। जी सिर्फ इनकाउंटर में मारा गया ये सवाल नहीं है कि सवाल खत्म हो गया, जी। वो विकास दुबे अपराधी था वो मारा गया खत्म हो गया, नहीं। सिस्टम को सुधारना होगा, सड़े हुए सिस्टम को सुधारना होगा। उस सड़े हुए सिस्टम को जो न जाने कितने विकास दुबे पैदा करता है। अगर चिट्ठी गायब हुई, चिट्ठी पुलिस के एक सीओ जो दिवंगत हो चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी उनकी बेटी ने दिया और वो चिट्ठी गायब हो जाती है और आज तक जांच हुई। जांच अभी मामला गर्म है तो पुलिस के अधिकारी जांच करने पहुंचे। जांच के बाद क्या हुआ, चिट्ठी मिली कि नहीं मिली, गायब किसने की चिट्ठी, आखिर विकास दुबे पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। एसएसपी जो तत्कालीन एसएसपी थे उसके जो जय वाजपेयी था, जो विकास दुबे का शागिर्द था, जो विकास दुबे का पूरा काम देखता था, पूरा नेक्सस देखता था, पैसे का लेन देन, उसको आप और हम खजांची कह सकते हैं, खजांची था, उसके कितने बड़े अधिकारियों से रिश्ते थे, वो क्यों नहीं संज्ञान किए जा रहे हैं। जय दुबे कहाँ पर है, वो अगर अमर दुबे को पुलिस इनकाउंटर में मार सकती है तो फिर जय दुबे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। अमितेश, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, कमलेश अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कमलेश, फिलहाल क्या वहां पर देख पा रहे हैं और क्या कुछ अधिकारी की तरफ से भी कुछ बात कही गई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कमलेश, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? क्या फिलहाल वहां तस्वीर बनी हुई है, किस तरीके से वहां पर आप देख पा रहे हैं? पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगातार लगा हुआ है, कोई अधिकारी की तरफ से कुछ बताया गया है, कोई जानकारी दी गई है? देखिए, जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उसके बाद ये हाईलाइट अस्पताल है जहाँ पर उसको लाया गया है। पहले उसको घायल होने की सूचना मिली थी, लेकिन उसको जब हॉस्पिटल भर्ती कराया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अगर बात की जाए विकास दुबे को, तो विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। कानपुर के बाद सफेदी थाना क्षेत्र में गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे जो पुलिस का हथियार लेकर जिसमें विकास दुबे के 4 गोली लगती है और विकास दुबे की मौत हो जाती है। आपने बताया कि 4 गोली लगी है, क्या इस बारे में पुलिस अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि कैसे, मतलब कितनी गोली लगी है, क्या कुछ हुआ है? फिलहाल जो कानपुर के एसएसपी है उनके साथ बात की गई कि 4 गोली लगी है। जी, बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा। कमलेश की आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक से, मौसम वहां पर खराब है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है आवाज मिलने में। अमितेश, हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि इस जो ये सिस्टम है, सड़ा हुआ सिस्टम, इसको सुधारना होगा, ये बहुत जरूरी है ताकि विकास दुबे जैसे लोग ना पनपे। वहीं इस बीच 8 पुलिसकर्मी जिन्होंने अपने 8 पुलिसकर्मी जो इसमें शहीद हुए थे, जो कानपुर में शूट आउट हुआ, बदमाशों की तरफ से जो फायरिंग की गई थी, उसके बाद अब ये मान लिया जाए कि एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया, उन परिवारों को इंसाफ मिल गया, उन पुलिसकर्मियों के परिजनों को इंसाफ मिल गया जो शहीद हुए थे, जिन्होंने शहादत दी थी। देखिए, कल जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी उज्जैन से, तो तमाम ऐसे परिजन थे जिनसे हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने बात करी थी, हमने खुद भी टेलीफोनिक बात की थी। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए, विकास दुबे के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए ताकि बाकी विकास दुबे जैसे लोग ना बन सके। और जिस तरीके से उनका घर उजड़ा है, उनके घर की उनके बेटे की ऊपर से पिता का साया उठा किसी की, तो किसी की मांग की सिंदूर धुल गई है, तो इस तरह की तस्वीर ना देखने को मिले। ऐसे में एक ऐसी कड़ी और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर बन सके। लेकिन नजीर तो बनी, ये कार्रवाई नजीर तो जरूर बनी है प्रीति, लेकिन हम लोग बार बार जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अनसुलझे सवालों का जवाब कौन देगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त जिसको समझने की जरूरत है, विकास दुबे का क्योंकि परिवार फरार है, घर में उसकी बुजुर्ग माँ है, पिता भी गांव में है, चूंकि मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। जो बाकी लोग हैं अब विकास दुबे के घर वालों को शरण देने से साफ तौर पे मना कर रहे हैं। ऐसे में विकास दुबे का जब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद से 100 को कौन ले आता है, अपने आप में बड़ी सवाल है।
कि आखिर कौन आता है कि जो विकास दुबे के शव को लेके जाएगा, उसके डेथ बॉडी ले जाएगा, क्योंकि विकास दुबे से सभी लगभग जो रिश्तेदार है, उनके जानने वाले हैं, करीबी है, वो कन्नी काट चुके हैं। घर में बुजुर्ग माँ है, बेटा और जो पत्नी है वो पुलिस की हिरासत में है। तो तमाम चीजें हैं। हालांकि कानूनी कार्रवाई, मुझे लगता है कि हमारे संवाददाता कमलेश वहाँ पर हैरट अस्पताल के बाहर खड़े हैं, वहाँ पर अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब कानूनी कार्रवाई है जो लिखा पढ़ी के बाद से वो शुरू होगी, लेकिन देखना ये होगा कि पुलिस जो है वो 100 किसको सौंपती है, क्योंकि विकास दुबे के घर में 100 को लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, यही अपराधी का जो हश्र होता है, यही होता है कि पैसे, रुपए और नाम और शोहरत और दबंगई तो अपराधी कमा लेते हैं। कम वक्त में कोई भी अपराधी हो, तमाम हमने अपराधियों को देखा है, सिर्फ का शुक्ला से लेकर तमाम अपराधियों को हमने बखूबी कवर किया है, देखा है। लेकिन एक पैसे के उसमें एक दबंगई के बल के बूते वो बहुत कम वक्त में एक नाम तो पैदा कर लेते हैं, जराइम की दुनिया में एक वर्चस्व तो कायम करते हैं, लेकिन हश्र वही होता है हर अपराधी का जो विकास दुबे के साथ हुआ। आज बताइए क्या नहीं है विकास दुबे के पास? विकास दुबे की जो प्रॉपर्टी देख लीजिए तो आपको हैरानी होगी, लेकिन आज विकास दुबे के डेथ बॉडी तक लेने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी इन चीजों से अपराधियों को सबक लेना होगा कि अगर वो इस तरह की जराइम की दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो जो विकास के साथ हुआ, किस तरीके से सब कुछ होने के बावजूद उसकी डेथ बॉडी लेने वाला कोई नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा, समझना होगा कि इस तरह के जो अपराधी हैं उनको सुरक्षा न दें, क्योंकि जब राजनीति में अपराधियों का जब दांत के बलबूते जब एंट्री होती है तो बहुत खतरनाक एंट्री होती है। तमाम पिछले एग्जाम्पल ऐसे हैं, लेकिन तमाम उसमें ऐसे भी है कि जब अपराधी जो है वो जाति का सहारा लेकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो गठजोड़ जो अपराधियों का और जो सियासी दलों का, जो सियासी नेताओं का जो गठजोड़ है, उसको खत्म करना होगा। जी बिल्कुल, इसको खत्म करना होगा, तभी जाकर इस तरीके के बदमाश जो हैं वो नहीं बन पाएंगे। हमारे साथ विशाल मिश्रा घटनास्थल से जुड़ गए हैं, वहां से ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। विशाल, घटनास्थल पर आप पहुंच चुके हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? प्रीति जी, आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाई है। विशाल, क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल पा रही है घटनास्थल से? जी बिल्कुल, आपको प्रीति जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से उज्जैन से लेके कानपुर लाई जा रही थी विकास दुबे जो है, वो आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे उससे दिखाइए कि ये घटनास्थल है जहां पर पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से मुस्तैद है। गाड़ी भी है जो यहाँ पर गिर गई थी, आपको बता दें, जिसमें विकास दुबे खुद ही मौजूद थे, और यहाँ से विकास दुबे जो है पुलिस की गिरफ्त से भाग जाते हैं। और आपको बता दें, देख सकते हैं आप, यहाँ कई थानों का फोर्स जो है मौके पर मौजूद है। यहाँ अगर बात करें मीडिया कर्मियों की, तो यहाँ पूर्ण रूप से जो सभी चैनलों की मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। यहाँ अगर फोर्सेस की बात की जाए तो यहाँ पर कई थानों की फोर्स लगाई गई है। ये वो गाड़ी है, सहयोगी से कहेंगे, ये वो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे जो है उज्जैन से कानपुर लाए जा रहे थे। आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से यहाँ जो है कई थानों का फोर्स जो है मौके पर मौजूद है। कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि आखिर गाड़ी जो पलटी, और गाड़ी वही पलटी जिसमें विकास दुबे जो है वह उसी गाड़ी में मौजूद थे। जी जी, और वहाँ पर ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपने वहाँ का तस्वीर तो दिखाई है, फिलहाल वहाँ पर पुलिस कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है, गाड़ी आपने दिखाई जिससे विकास दुबे जिसमें बैठा हुआ था जो पलटी थी, भागने की कोशिश की गई। पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और कार्रवाई लगातार वहाँ पर कर रहे हैं। प्रीति जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से सुबह का वाकया है, यहाँ जो है उज्जैन से विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था। उसी दौरान जो है 3 एसटीएफ की गाड़ियां जो थी वो साथ साथ चल रही थी। अचानक जो है सचेंडी क्रॉस करने से पहले यहाँ एक गाड़ी जो है वो पलट जाती है, जिसमें विकास दुबे खुद ही विकास, घटनास्थल पर आप पहुंचे तो क्या ये पता चल पाया है, विशाल, क्या पता चल पाया है कि जो गाड़ी पलटी उसका कारण क्या बताया जा रहा है, सही कारण क्या सामने आ पाया कि कैसे गाड़ी पलटी? जी, सूत्रों की माने तो जिस तरीके से 3 गाड़ियां जो थी वो एसटीएफ की चल रही थी, लेकिन अचानक तेज बारिश होने के कारण कहीं ना कहीं टायर स्लिप हो जाता है। टायर स्लिप होने के कारण हाईवे से नीचे जो रास्ता है उस पर जाकर गाड़ी जो है वो पूर्ण रूप से पलट जाती है। जी, फिर कैसे विकास दुबे ने भागने की कोशिश की वो भी जानना चाहेंगे। आपने वहां पर देखा होगा, चीजों को समझा होगा।
सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से खबर मिल पा रही है, विकास दुबे जो थे वो गाड़ी जब पलटी तो उसी गाड़ी में मौजूद थे और अचानक कहीं गाड़ी से गायब हो जाते हैं। आपको जानकारी देना चाहूंगा, जिस तरीके से 4 या 5 किलोमीटर की रेंज में वो भागते हैं, लेकिन एसटीएफ के कुछ जवान उनके पीछे दौड़ते हैं और कहीं ना कहीं मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें विकास दुबे की मौत हो जाती है। जी प्रीति जी। क्या वहां पर जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनकी तरफ से उनसे किसी मीडिया कर्मियों की बात हुई है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कोई जानकारी दी है उन्होंने? बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से अभी तक जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर थे उन्होंने पुष्टि कर दी है, लेकिन अभी तक आपको बता दें जो प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी, किसी पुलिस अधिकारी से बात हो पाई विशाल आपकी? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ सारा वाकया जो है वो फिल्मी अंदाज में किया गया है। आपको बता दूं, जिस तरीके से कोई भी प्रशासन का अधिकारी अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अभी सबकी चुप्पी बंधी हुई है। अब जब तक ये प्रशासन जो है, प्रशासन के अधिकारी अगर नहीं बोलते हैं तो उसके पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं फिल्मी अंदाज जो है वो पूरी स्टोरी गढ़न की गई है। इसमें पूर्ण रूप से मिस्ट्री जो है वो सामने आ रही है। क्या ये माना जाए कि पहले पुलिस अधिकारी जो है मिलकर साथ में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ जवाब देना है उसको लेकर पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद ही कुछ कहने को तैयार होंगे? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पुलिस अधिकारी अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। प्रिया जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से फिल्मी अंग में कल विकास दुबे ने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में आपको अपने आप को सिलेंडर किया था और चीख चीख के बताया था कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। उसे कहीं ना कहीं उसके करीबियों का जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहा था, उसे कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा जो है वह मंडराता हुआ दिख रहा था, जिसको लेकर उसने उज्जैन में जो था वो अपना सिलेंडर किया। सिलेंडर करने के बाद उसे कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा जो है वो पूर्ण रूप से दिख रहा था। लेकिन कानपुर लाते वक्त वही गाड़ी आखिर क्यों गिर जाती है जिसमें विकास दुबे मौजूद होते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें कई गुत्थियां जो है वो सुलझ के सामने नहीं आ पा रही हैं। लेकिन विकास की मौत के बाद ये सारी जो उसकी अंदर की जो बातें थी जो सामने आ सकती थी वो कहीं ना कहीं अब दब कर रह गई है। जी प्रिया जी विशाल, बने रहिए आप मेरे साथ। अमितेश जी आप भी बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दें। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, कानपुर से गैंगस्टर विकास दुबे जो कि एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, मर चुका है, और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की है। विकास दुबे एनकाउंटर के बारे में सीएम ने पूरी जानकारी पुलिस अधिकारियों से ली है, कैसे घटना घटी इस बारे में पूरी उन्होंने विस्तार से जानकारी ली। मृतक विकास दुबे का कोरोना टेस्ट हुआ है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में फिलहाल विकास दुबे का शव रखा गया है। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि जो गैंगस्टर मारा गया है विकास दुबे, उसके एनकाउंटर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों से फोन पर बात करके इस पूरी जानकारी इस बारे में ली है। इस घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली है। पुलिस अधिकारियों से विकास दुबे एनकाउंटर के बारे में सीएम ने जानकारी ली है, संज्ञान लिया है। बता दें कि फिलहाल जो है मृतक विकास दुबे का कोरोना टेस्ट हुआ है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम किया जाएगा शव का, उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। कानपुर के फिलहाल हैलेट अस्पताल में इस वक्त जो है शव हैलेट अस्पताल में उनका शव मौजूद है। कमलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। कमलेश जी आपसे भी जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि अब जो है पोस्टमार्टम से पहले कोरोना टेस्ट विकास दुबे का किया जा रहा है, क्या कुछ और ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, विकास दुबे को जो जब मृत घोषित कर दिया उसके बाद उसका कोरोना टेस्ट हुआ, उसके बाद उसके शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे पीछे जो हॉस्पिटल बना हुआ उसके पीछे ठीक पीछे जो मृतक विकास दुबे है उसका शव रखा हुआ है, उसको लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए निकल चुके हैं। जी, और आगे क्या कुछ जानकारी हम आपसे लेंगे जो भी मिल पाएगी, लेकिन क्या इस बीच अभी तक किसी की भी तरफ से और कुछ पुष्टि की गई है और कोई जानकारी दी गई है पुलिस अधिकारियों की तरफ से? देखिए, जिस तरह से एसएसपी से बात हुई, एसएसपी ने साफ तौर से कहा था कि विकास दुबे जब गाड़ी पलटी थी तो एसटीएफ के कर्मचारियों से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, और जब उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया तो विकास दुबे ने सीधे फायरिंग की। उसके बाद जवाबी फायरिंग में विकास दुबे के 3 गोलियां लगी थी और 3 गोलियों के बाद वो घायल हो गया था, जिसको कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल भेजा गया था और वहां पर डॉक्टरों ने किया। लेकिन उसके बाद जो आला अधिकारी हैं, आईजी, एडीजी, एसएसपी मौके की घटना स्थल पर यहाँ से निकल चुके हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी बयान देने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में उन्होंने कोई जानकारी दी? क्योंकि कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जाएगी, इस पूरे मसले को लेकर स्पष्टीकरण दिया जाएगा। कितने बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और किसकी कौन करेगा, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है? फिलहाल अभी इसकी टाइमिंग को नहीं बताया गया, लेकिन इसके बाद
जब जिस टाइम पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद आईजी या एडीजी ऑफिस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मीडिया को बताया जाएगा कि किस तरह से विकास दुबे के कारनामों के बाद विकास दुबे मुंबई में मारा गया। और जो इसमें 4 और कांस्टेबल घायल हुए हैं वो भी क्या इसी अस्पताल में भर्ती हैं? उनकी क्या हालत बनी हुई है, उनकी कैसी हालत है? देखिए, जो एसटीएफ के कर्मचारी घायल हुए हैं वो सीएससी कानपुर कल्याणपुर में भर्ती किए गए हैं। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है, अभी भी कोई उनको गंभीर हालत नहीं है। उनका लगातार इलाज हो रहा है और इलाज के बाद वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। क्या कांस्टेबलों को भी गोली लगी है? उनको कहाँ कहाँ चोट लगी है? क्योंकि ये एनकाउंटर हुआ है, सवाल कई उठ रहे हैं, सवालिया निशान इस एनकाउंटर पर उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये होना था, ऐसा किया जाना था, क्योंकि पुलिस की तरफ से पुलिस पहले से ही जिस तरीके से पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं पुलिस लगातार तलाश भी कर रही थी और नहीं मिल पा रहा था विकास दुबे। लेकिन अब जब हाथ लगा तो एनकाउंटर होना, किस तरीके से आप पूरी तस्वीर हम देख रहे हैं, एनकाउंटर जो हुआ है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। देखिए प्रीति, आपको बता दें कि जिस तरह से विकास दुबे जब फरार हुआ था, फरार होने के बाद जब उज्जैन में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कहीं न कहीं सभी दल के राजनेता, सभी राजनीतिक करने लगे थे, राजनीति होने लगी थी। इसमें विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है या पुलिस को सरेंडर किया गया है। और उसके बाद जिस तरह से मुठभेड़ हुए, कहीं न कहीं जो राजनीतिक हैं, सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, सभी ने भाजपा को घेरने की कोशिश की है और लगातार सवाल उठा रही है कि विकास दुबे आखिर गिरफ्तार हुआ था या सरेंडर किया था। उसके बाद मुठभेड़ पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जी अमितेश जी, अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है, अधिकारियों से उन्होंने बातचीत करके इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्होंने ली है। देखिए प्रीति, चूंकि इस पूरे मुद्दे पर सियासत जो है वो तेज हो गई है, तो चूंकि विपक्ष को किस तरह से जवाब देना है, तमाम जो अहम जो जानकारियां जो पूछताछ में जो एसटीएफ की टीम और पुलिस की टीम ने जब विकास दुबे से जब पूछताछ की होगी तो तमाम जो इनपुट्स मिले होंगे वो भी इनपुट्स मुख्यमंत्री को जो सीनियर अधिकारी इन्होंने बताए होंगे। अब बखूबी एक एक चीज की जो जानकारी है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है, क्योंकि अब इस पूरे इशूज पे सियासी रोटियां हैं वो सेकी जा रही हैं, ट्विटर वार जो है वो तेज हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं और पूरी जो जानकारियां हैं वो उन तक अधिकारियों ने उपलब्ध कराई होंगी और आगे की जो रणनीति है वो भी बताई होगी अधिकारियों ने। चूंकि एक बहुत बड़ा ये मुद्दा था और विकास दुबे को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में जो चर्चाएं थी वो गर्म थी और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 8 पुलिस के जवान शहीद हुए, उसके बाद से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। और ऐसे में चूंकि गृह मंत्री भी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे, तो गृह मंत्री के हैसियत से भी चूंकि जो जानकारियां हैं पुलिस के अधिकारियों के पास वो जानकारी मुख्यमंत्री को उन्हें उपलब्ध कराना होगा। तो मुझे लगता है कि जो पूरी इस मामले में जो जानकारियां हैं अभी तक जो पूछताछ से जो बातें निकल के सामने आई होंगी, उन्नाव से वहां से लेकर जो पुलिस की टीम जब निकली थी उसके बाद से अभी तक जो जानकारियां पुलिस के पास हैं वो सभी जानकारियां मुख्यमंत्री को दी गई होंगी बतौर गृह मंत्री के रूप में। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर अब जो सियासी रोटियां हैं वो सीखी जा रही होंगी। लेकिन कमलेश से एक सवाल पूछिए आप कि कमलेश चूंकि हैरत अस्पताल के बाहर खड़े हैं, क्या विकास दुबे के घर वालों परिजन में से कोई उनको नजर आया या फिर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो शव है वो कैसे सौंपेंगे पोस्टमार्टम के बाद से? ये चूंकि एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि आखिर एक ऐसा अपराधी जिसकी टूपी बोलती हो, जिसका सियासत में इतना दखल हो, 60 से ज्यादा मुकदमे हो, पुलिस के ऊपर उसने हमला किया, अब तक का सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है उत्तर प्रदेश में, 5 लाख से ऊपर का अपराधी था। तो ऐसे में उसके शव को लेने कौन आ रहा है, एक बड़ा सवाल है जो कमलेश बता सकते हैं। कमलेश जी सुना आपने, अमितेश जी ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि एक कुख्यात अपराधी मारा गया है, एनकाउंटर में ढेर हुआ है, क्या कोई परिजन वहां पर पहुंचा है? देखिए, आपको बताइए कि जिस तरह से विकास दुबे के एनकाउंटर होने के बाद काफी समय बीत चुका है, लेकिन फिलहाल उसके सगे संबंधियों से लेकर अभी तक की उसके परिवार से कोई भी उसके शव लेने के लिए नहीं आया है। बात की जाए अगर अधिकारियों की, तो अधिकारी अभी भी कुछ स्पष्ट कहने के लिए ये तैयार नहीं है, क्योंकि जब विकास दुबे कानपुर हाईवे लाया गया था उस वक्त कानपुर के आईजी, एडीजी और एसएसपी मौके मौजूद थे। उसके बाद से यहाँ से जा चुके हैं और भी कुछ भी मीडिया के सामने बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसके बाद पोस्टमार्टम हो जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, सारी बातें वहां पर आप लोगों के सामने समक्ष रखी जाएंगी।
इसके अलावा विशाल का भी रुक करेंगे। विशाल, आप मौके पर मौजूद हैं, सब चीजों को वहां पर देख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, जो जानकारी मिल पा रही है और कोई और जानकारी ताजा अपडेट मिल पा रही है घटनास्थल से? क्या अब चीजें और ज्यादा साफ हो पा रही हैं, तस्वीर और साफ हो पा रही है घटनास्थल पर पहुंचकर कि कितने लोग उस गाड़ी में सवार थे विकास दुबे के साथ एसटीएफ के, कैसे क्या कुछ हुआ? प्रीति जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से अभी जो है आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी कहेंगे यहाँ का नजारा दिखाइए। यहाँ कानपुर के जो आईजी हैं मोहित अग्रवाल वो आ चुके हैं। आपको बता दूं, जिस गाड़ी में विकास दुबे लाए जा रहे थे उसमें 7 से 8 जो एसटीएफ के जवान थे वो मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें, घटनास्थल की पूर्ण रूप से जानकारी लेने के लिए एडीजे लॉ एंड ऑर्डर और आईजी जो है मोहित अग्रवाल यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं। जी प्रिया जी। जी, और हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये वो घटनास्थल की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि 4 से 5 किलोमीटर जो है विकास दुबे भागा था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों की तरफ से उस पर फायरिंग की गई। हालांकि उसको सरेंडर करने के लिए भी कहा गया था पुलिसकर्मियों की तरफ से कि सरेंडर कर दे, भागे ना। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, 5 लाख के इनामी बदमाश को ढेर करने के बाद की तस्वीरें हैं। और ये हथियार हैं जो मुठभेड़ में इस्तेमाल हुए और खुद हथियार छीन कर विकास दुबे भागा था। बताया जा रहा है कि 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर वो भाग गया था और इस दौरान पुलिस की तरफ से उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। जिसके बाद यहाँ पर आत्मरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आई है। वो कह रहे कि आत्मरक्षा के लिए एसटीएफ के जवानों ने जो है वो फायरिंग की है और इस दौरान फायरिंग में विकास दुबे जो है वो ढेर हो गया। अब लगातार इस पर जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। प्रियंका गांधी भी इस पर अपना उन्होंने बयान उनका आया है सामने, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? मुठभेड़ पर प्रियंका गांधी की तरफ से भी बयान आ गया है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से इससे पहले ट्वीट करके सवाल उठाए गए थे, दिग्विजय सिंह की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे और अब प्रियंका गांधी भी सवाल पूछ रही हैं कि संरक्षण देने वालों का क्या? क्योंकि लगातार यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं मुठभेड़ पर प्रियंका की तरफ से बयान अमितेश जी, और वो भी ये पूछ रही हैं कि संरक्षण देने वालों का क्या? अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन संरक्षण देने वालों का क्या? अमितेश जी। बिल्कुल, देखिए यही सवाल जो प्रियंका गांधी ने उठाया है, यही सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है, यही सवाल लगभग हर जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो सवाल कर रहे हैं। और यही सवाल लगभग हर कोई जानना चाहता है कि जब विकास दुबे का जो मसला सामने आया था, उसके बाद जो सबसे जो मुख्य पॉइंट ये था कि विकास दुबे को जिस तरह से अपराध की दुनिया में जिस तरह का संरक्षण मिल रहा था, वो एक बड़ा संरक्षण था और उनमें तमाम दलों के नेता शामिल थे, बड़े सफेद पोस्ट शामिल थे, तमाम बड़े आला अधिकारी शामिल थे। तो वो आला अधिकारी कौन थे, वो नेता कौन थे, ये तमाम जो सवाल हैं वो दफन हो गए, वो खत्म हो गए। अब उनका कोई चर्चा नहीं होगी। वो सफेद पोस्ट, वो अधिकारी, तमाम वो नेता, अब वो बिल्कुल अपने आप को निश्चित समझ सकते हैं कि अब उन पर कोई सवाल खड़े करने वाला नहीं है। क्योंकि विकास दुबे इकलौता ऐसा था कि जब वो मीडिया के सामने आता, जब आपके हमारे सामने आता, सवालों के वो जवाब देता, उसके बाद से सवाल उससे उठता और अगर वो मुंह अपना खोलता तो मुंह उसके विकास दुबे के मुंह खोलने के बाद से ये जो आग है ना वो बहुत दूर तक जाती है। और तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे सियासतदान हैं जिनको अपने लपेटे में लेती, और यही जवाब प्रियंका गांधी चाहती है, यही जवाब अखिलेश यादव कह रहे हैं। यही वो तंज कस रहे हैं कि ये गाड़ी नहीं पलटी है बल्कि सरकार पलटने से बताया गया है। दिग्विजय सिंह यही कह रहे हैं, बाकी विपक्षी दलों के नेता भी इसी तरह के जो ट्वीट हैं, इसी तरह के जो सवाल है वो खड़े करेंगे। दरअसल अपने आप में आप समझ सकती हैं कि तमाम ऐसे जो उसके आका थे, विपक्षी पार्टियां ये जानना चाहती थी कि उनके आकाओं तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जो पुलिस के अधिकारी थे जो उसको बचा रहे थे, क्योंकि एक दिन में 2 दिन में तो विकास दुबे बना नहीं, वो लंबा उसका फरिश्ता, एक लंबा वक्त उसने लिया। इस लंबे वक्त में उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा, लंबा उसका आपराधिक इतिहास है, उसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन थे जो सीओ की चिट्ठी को गुम कर गए? कौन थे जो सीओ की चिट्ठी पर कार्रवाई नहीं की? एक क्षेत्राधिकारी सीओ चीख कह रहा है कि देखिए सर, यहाँ पर ये बड़ी घटना हो सकती है, बड़ी वारदात हो सकती है। प्रीति आप समझिए
कि अगर सीओ जो दिवंगत सीओ है, जो शहीद सीओ है, उनके चिट्ठी पर अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद वो शहीद नहीं हुए होते। 8 हमारे जवान जो हैं वो शहीद नहीं हुए होते, लेकिन कार्रवाइयां नहीं हुई क्योंकि दरअसल जो उसके आका थे, चाहे वो राजनीतिक आका की बात करें, चाहे नेताओं की, एक बहुत तिलिस्म आप कह सकते हैं, मकर जाल में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। तो जरूरत इस बात की थी कि उस मकर जाल को बुनने वाले कौन है, उस मकर जाल को तैयार करने वाले नेता कौन है, उस मकर जाल को ऊपर से सुरक्षा कवच देखने वाले कौन से अधिकारी हैं। इन अधिकारियों, इन नेताओं के नाम अब गुमनाम हो जाएंगे हमेशा के लिए। विकास दुबे के साथ ही ये तमाम सवाल खत्म हो गए, लेकिन ये बात तो तय है, प्रति जो मेरा अनुभव कह रहा है कि विकास दुबे भले ही खत्म हो चुका हो, विकास दुबे भले ही पुलिस इनकाउंटर में ढेर हो चुका हो, लेकिन विकास दुबे का मुद्दा 2022 के चुनाव में अहम मुद्दा रहेगा और ये ऐसा मुद्दा रहेगा जिसको पकड़कर, जिसके सहारे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी बैतरनी, अपनी नैया पार लगानी चाहेंगी। क्योंकि अब इस पर ब्राह्मणवाद और इस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह से इनकाउंटर हुए, चाहे अमर दुबे के, चाहे और भी, उस पे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। खुद कांग्रेस के नेता है जितिन प्रसाद, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उत्तर प्रदेश में एक अपना इतिहास रचने वाले हैं, प्रमोद तिवारी, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी सवाल खड़े कर रही हैं, अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि अमितेश, ये माना जाए कि अभी भी यहाँ पर सत्ता पक्ष पर प्रेशर है, जवाब देना पड़ेगा, और लगातार सीएम योगी भी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, पूरी अपडेट ले रहे हैं, घटना से पहले की, घटना के बाद की। देखिए, जो अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है, मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, तो गृह मंत्री का भी उनके पास चार्ज है। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी होती है कि एक उनके गृह मंत्री के रूप में अगर देखें तो उनके प्रदेश में एक बड़ा अपराधी मारा गया है, 5 लाख का अपराधी था, 60 से ज्यादा मुकदमे थे, पूरे देश भर की निगाहें उस पर टिकी थी। तो क्या कार्रवाइयां हुई हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जानकारियां ली हैं, और पुलिस अधिकारियों ने अब तक की जो कार्रवाइयों से अवगत कराया है, आगे की क्या रणनीति होगी वो भी बताया है। ये कानूनी कार्रवाई हो गया, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर विकास दुबे का शव अभी भी हाईलाइट अस्पताल में पड़ा हुआ है। एक इतना बड़ा अपराधी जिस पर कभी सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं उसके दरवाजे पर दस्तक देते थे, उसके दरवाजे पर गुहार लगाते थे, लेकिन आज वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है। प्रीति, विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा, विकास दुबे इनकाउंटर में ढेर हो गया है, उसका जो घर है वो नेस्तनाबूद हो गया है, घर ध्वस्त हो गया है, पिता का पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है, बुजुर्ग माँ जो है वो लखनऊ में है, जो भी ये खबर सुनी है त्यों ही रो रो के उनका बुरा हाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विकास दुबे के शव को, विकास दुबे के डेड बॉडी को लेने कौन आता है, क्योंकि विकास दुबे की जो पत्नी ऋचा दुबे हैं और जो ठीक है, बेटा है, कानपुर से हमारे साथ अमितेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। फिलहाल कमलेश, क्या कोई अपडेट मिल पा रही है, कोई और ताजा जानकारी, और कितना समय लगेगा पोस्टमार्टम में? देखिए प्रीति, आपको बता दें कि जिस तरह से विकास दुबे का शव पोस्टमार्टम के लिए गया है, लेकिन फिलहाल कितना समय लगे ये अभी कहना उचित नहीं होगा। और यहाँ पर जो आला अधिकारी थे, जहाँ पर एक गाड़ी पलटी थी और जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, वहाँ पर सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मौके का मुआयना कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे दूरदर्शन ने बताया कि कहीं न कहीं विकास दुबे को लेकर सियासत चालू हो गई है। कहीं न कहीं जो सभी राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी सियासत के बल पर ट्वीट के जरिए सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर विकास दुबे का इनकाउंटर होने के से पहले जो जानकारियां थी, जो उनके साथ समर्थन में थे, वो कौन कौन है। जी बिल्कुल, ये तो एक बड़ा सवाल है, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, विपक्ष भी पूछ रहा है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर भी अब इसका जवाब देने का दबाव है, और आगे क्या पता इसमें सत्ता पक्ष इस पर जवाब भी दे, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाएगा, सरकार को घेरेगा, तो ऐसे में सरकार को भी जवाब देना होगा। कमलेश, पोस्टमार्टम अभी आप बता रहे हैं कि जानकारी नहीं मिल पाई है कि कब तक पोस्टमार्टम होगा, क्या उसके बाद की कोई जानकारी मिल पा रही है कि अभी आगे क्या प्रक्रिया की जाएगी, क्या कुछ कार्रवाई और होगी इसके बाद, पोस्टमार्टम के बाद? जो विकास दुबे है, गैंगस्टर विकास दुबे परिवार को बात की जाए, कोरोना की वो भी टेस्ट हो चुका है, लेकिन उसके बाद उसके परिवार से कौन आता है या उसके संबंधी कौन आते हैं
जो उसकी बॉडी लेकर जाएंगे। ये बात आला अधिकारी जो घटनास्थल पर गए हैं कमलेश, उनके आने के पोस्टमार्टम बाद शुरू हो चुका है या कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद ही शुरू होगा? रिपोर्ट आ चुकी है? लेकिन अभी रिपोर्ट उसकी नहीं आई है, लेकिन इसके बाद जो अधिकारी आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी देंगे। जी, आप बने रहिए कमलेश हमारे साथ। आपसे हम आगे भी इस पूरे मसले पर जो है अपडेट लेंगे। जिस तरीके से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, विकास दुबे जो कि सुबह करीब 7 बजे के करीब जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया पुलिस की तरफ से। और साथ ही साथ कमलेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो हैलेट अस्पताल के बाहर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर पूरी अपडेट फिलहाल जो मिल पाई है वो अपने दर्शकों को हम बता दें कि हैलेट अस्पताल में जो है कोरोना टेस्ट उनका हुआ है। अभी पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल सीएम योगी जो है वो लगातार अधिकारियों से बात कर चुके हैं और उनसे पूरी अपडेट इस घटनाक्रम को लेकर ले चुके हैं, एनकाउंटर से पहले, एनकाउंटर के बाद। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि अब प्रियंका गांधी का भी ट्वीट सामने आ गया, वो ये पूछ रहे कि अपराधी का तो हो गया, लेकिन संरक्षण देने वालों का क्या? लेकिन जो उन्हें संरक्षण देते थे उनका क्या होगा? उनके नाम कब सामने आएंगे? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, एनकाउंटर हुआ है, हालांकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि किसी भी अपराधी को सजा कानून के तहत दी जानी चाहिए, लेकिन जो एनकाउंटर हुआ है उसमें पुलिस यहाँ पर अपना पक्ष साफ कर रही है और ये कह रही है कि उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसको ढेर किया गया। अमितेश जी, अगर हम एनकाउंटर को देखें, अक्सर हम देखते हैं जब एनकाउंटर होता है तो अपराधी को ऐसी जगह पर गोली मारी जाती है कि जिससे वो घायल हो, उसकी जान ना जाए। लेकिन यहाँ जिस तरीके की घटना घटी, यहाँ जो चीजें साफ हो रही हैं, तस्वीर सामने आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारा संपर्क टूट गया है तो हम आपको अपडेट दे दें। कानपुर हत्याकांड का हत्यारा विकास दुबे मारा गया है और अब फिलहाल जो है शव हैलेट अस्पताल में है, पोस्टमार्टम होगा। वहीं घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर पुलिस पूरे घटना की जानकारी ले रही है और वहां के हालातों का जायजा ले रही है, क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी इस पर और स्पष्टीकरण दिया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 3 तस्वीरें हैं। उज्जैन से कानपुर आने की तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली करीब टोल प्लाजा के 20 से 25 किलोमीटर आगे एनकाउंटर हुआ। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते कार पलटी और उस कार में विकास दुबे सवार था। जो कार पलटी उसमें एसटीएफ के जवान भी सवार थे। और अमितेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश जी, हम एनकाउंटर में हमेशा देखते हैं कि अपराधी को, जो भी बदमाश होता है, उसको ऐसी जगह गोली मारी जाती है कि वो घायल हो, मरे ना। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कमर में गोली लगी है, सीने में गोली लगी है, 4 गोलियां लगी है। तो साफ तौर पर यह था कि यहाँ बचना नामुमकिन था और इसी तरीके से मारी गई थी एनकाउंटर में ढेर करने के लिए। देखिए, पुलिस की अगर थ्योरी अपनी अपनी थ्योरी होती है, अगर कानूनन अगर देखा जाए तो दरअसल कानून में इनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल ही कोई नहीं है। काउंटर इनकाउंटर का की बात ही नहीं की जाती है। उसमें भी एक जो जानकारी आपको हम बताएं सर, ऐसे अपराधी जिनको ये माना जाता है कि जिस अपराध में वो शामिल है उसमें मृत्युदंड हो सकती है, या फिर वैसे घटना को उन्होंने कारित किया है जिसमें मृत्युदंड उनको मिल सकती है न्यायालय से, तो ऐसे अपराधियों को मुठभेड़ में गोली मारने के निर्देश हैं। ये कानून की मैं बात कर रहा हूँ अभी। लेकिन अगर आप पिछली देखें जो इनकाउंटर हुए थे, चाहे वो अमर दुबे का इनकाउंटर हो या फिर जो भी और इनकाउंटर हुए, उनका कोई आपराधिक बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा है। उसके बावजूद उनका इनकाउंटर हुआ, पुलिस ने दिखाया कि पुलिस मुठभेड़ हुआ, उसके बाद से उनको मार गिराया था। तो ये पुलिस की अपनी अलग थ्योरी होती है। लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं पृथ्वी, इसको समझना होगा कि कई मौके आए हैं कि जब इसी तरह के इनकाउंटर पे जब सवाल खड़े हुए हैं और वो इनकाउंटर वो पुलिस मुठभेड़ सुर्खियां बने हैं और बाद में उसकी न्यायिक जांच हुई है, तो जो भी पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में रहे हैं उनकी मुसीबतें बढ़ी हैं। और तमाम हम इतिहास को नहीं भूल सकते हैं, तमाम ऐसी घटनाओं का जिक्र है, तमाम ऐसी घटनाएं पिछले अगर इतिहास को देखें तो हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। इसमें तमाम पुलिसकर्मियों को भी जेल की हवा खानी पड़ी है, उन पर भी मुकदमे चले हैं, उन पर भी कार्रवाइयां हुई हैं, क्योंकि वो तमाम ऐसे फर्जी मुठभेड़ दिखाए गए थे।
लेकिन कानून ये कहता है कि जो भी कोई अपराधी ऐसा है जिसको न्यायालय मृत्युदंड दे सकता है, ऐसे अपराध को उसने कारित किया है, अगर ऐसे में वो भागता है या अपने बचाव में वो पुलिस से मुठभेड़ होती है, तो ऐसे में उसको पैर में गोली मारने के निर्देश हैं। लेकिन ये जो मुठभेड़ हुआ है, इसमें आप देखिए कि सीने में गोली लगी है, सर में चोट है। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि गाड़ियां पलटी गई हैं, उसके बाद से किसी भारी चीज से उसको सर पे मारा गया है। ये तो पुलिस की जांच में, और हालांकि पुलिस का जो अपना दलील है, जो पुलिस कहती है वही सरकारी दलील मानी जाती है। पुलिस कह रही है कि वो गाड़ी पलट गई, उसके बाद से उसने भागने की कोशिश करी। जो एसटीएफ के जवान थे, पुलिस के जवान थे, उनके असलहे भी उसने छीने, फिर उसी अखाओं से उसने फायरिंग करी, जिसमें 4 जो पुलिस के जवान है वो घायल हुए। ये अपनी पुलिस की थ्योरी है और यही लिखा पढ़ी की थ्योरी है। यही चीजें न्यायालय में जाएंगी। अब देखना ये होगा कि अगर विकास दुबे का कोई भी घर वाला, परिवार वाला, रिश्तेदार अगर इस मुठभेड़ को चैलेंज करता है, तो या फिर इसकी न्यायिक जांच होती है, तो न्यायिक जांच में किस तरह के मसले निकल के आते हैं वो तो देखने वाला वक्त होगा, आने वाला वक्त में मालूम चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लिखा पढ़ी पुलिस बहुत मजबूत से करेगी। आपने तस्वीरें दिखाई, आपने विजुअल्स दिखाए जहाँ पर खेतों में हथियार पड़े हुए हैं, तो बहुत बारीकी से एक चीज की तस्वीर ली जाती है। उस क्राइम सीन को, जो जिस इलाके में घटनाएं हुई है, उसको बखूबी पाबंद कर दिया जाता है। हम लोगों के लिए तमाम जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जाता है। आपने अभी देखा कि जो आईजी मोहित अग्रवाल है कानपुर रेंज के, वो मौके पहुंच गए हैं। तमाम साक्ष्य जुटाए जाएंगे, तमाम जो उस क्षेत्र के में तमाम जो जवान होंगे, तमाम अधिकारी होंगे, उनके बयान दर्ज होंगे। उसके बाद से पूरी तरह से लिखा पढ़ी करके पुलिस कहीं पर भी ये नहीं चाहेगी कि उस पर सवाल खड़े हों। पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि वो संदेह घेरे में आए। पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि इसमें मसले को लेकर कोई भी अगर चैलेंज करता है, मजिस्ट्रेट जांच, इस तरह की जांच का सामना करना पड़ता है, तो पुलिस के कर्मचारी या अपने अधिकारी दोषी पाए जाए। तो बहुत पुख्ता तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी इस वक्त बड़ी खबर यह है, प्रीति, हम बार बार कह रहे हैं कि खासतौर पे ये मैसेज है, ये मैसेज उन अपराधियों के लिए है कि जो राजनीति में जाति का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। और आज देखिए विकास दुबे के पास क्या नहीं है, लेकिन आज उसके बॉडी को ले जाने वाला नहीं है। अपने आप में आप समझ सकती हैं कि एक बड़ा संदेश है और उसको अपराधियों को समझना होगा। जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल एक बार फिर से जुड़ गई हैं न्यूज रूम से लाइव। सीमा जी, जिस तरीके से हम इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, एनकाउंटर में हम देखते हैं कि अपराधी को सरेंडर करने का मौका दिया जाता है और ये कहा जाता है खासतौर पर ऐसी जगहों पर गोली मारी जाती है जहां पर घायल हो, मौत ना हो। लेकिन यहाँ पर पुलिस कह रही है कि आत्मनिर्भर, मतलब माफ कीजिएगा, आत्मरक्षा के लिए जो है गोली चलाई गई और दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई, इसलिए पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। गोली ऐसी जगह पे लगी जिससे बचना मुश्किल है। आप किस तरीके से देख रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को? प्रीति, देखिए, शुरुआती तौर पर किसी भी चीज को अगर आप जब तक पुख्ता नहीं कर लेते तब तक कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन परिस्थितियां जनरली जो होती है मुठभेड़ की, वो हमेशा सवालों के घेरे में आती रही हैं पहले भी, और हो सकता है बाद में भी हो, इस पर भी सवाल उठे। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि विकास दुबे एक बड़ा नाम जिस तरीके से पिछले हफ्ते भर में निकल के आया है और जिस तरीके से 8 पुलिस कर्मियों को उन्होंने अपना निशाना बनाया, 8 परिवार उजड़ गए हैं उन पुलिस कर्मियों के, तो उसके बाद एक जो गुस्सा था आम जन के अंदर विकास दुबे का, उस पे आप देखेंगे किसी भी तरह से कोई भी व्यक्तिगत तौर पर इस मुठभेड़ पर डायरेक्ट सवाल नहीं उठा रहा है, क्योंकि सबको गुस्सा था विकास के ऊपर। आप तमाम तरह की पार्टियों के अंदर जो नेता हैं उनके ट्वीट देखिए, प्रियंका जी का ट्वीट देखिए, वो भी डायरेक्ट तौर पर मुठभेड़ पर सवाल नहीं उठा रहे। वो सवाल उठा रहे हैं तो सत्ता पक्ष पर उठा रहे, सरकार पर उठा रहे, सिस्टम पर उठा रहे, लेकिन वो पुलिस के मुठभेड़ पर सवाल नहीं उठा रहे। नो डाउट कि ये एक जांच का विषय है। जांच में सब चीजें पुलिस को अपनी रखनी होंगी। इसलिए आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है, वो इसीलिए इंतजार बढ़ रहा है क्योंकि वो तमाम तरह के तथ्यों को सामने रखेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मीडिया के लोग और जो भी तमाम तरह के जो जिम्मेदार लोग हैं वो उन पर सवाल उठाएंगे, इस मुठभेड़ पर भी सवाल पूछेंगे। तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करेगी कि इस मुठभेड़ में जो भी वो सामने रखे वो ये दुरुस्त करे कि हाँ,
उन पर गोली चलाना बेहद जरूरी हो गया था, परिस्थितियां इस तरह की बनी थी। हमेशा आप देखेंगे जितनी भी बड़ी मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के बाद में भी एक बड़ी लंबी प्रोसेस रही है, पुलिस को बड़ी जी मुश्किल होती है कि अब इस मुठभेड़ को जायज ठहराना। तो ये शुरुआती तौर पर किसी भी तरीके से किसी नतीजे पर पहुंचना बतौर पत्रकार मुझे लगता है अभी बहुत जल्दबाजी होगा। हम सबको इंतजार करना चाहिए, पुलिस जिस तरीके से तथ्य सामने रखेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसके बाद ही लगाया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से जो जहां पर मुठभेड़ हुई उस जी जगह बिल्कुल, से अभी जो देखी जा अधिकारी रही जो है, विजुअल, पुलिस तो जिस अधिकारी तरीके की घटनास्थल पर इंफॉर्मेशन निकल के मौजूद आ रही हैं है, और साथ ही जहां उसमें पर शव है पूरी वहां तरीके पर भी से पुलिस अधिकारी ने बताने की कोशिश पहुंच की है चुके हैं। कि जी विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। जी, ये चीज तो साफ है। ये पुलिस ने पहले ही शुरुआती जो जानकारी निकलकर सामने आई थी उसमें साफ कर दिया था कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और आत्मरक्षा में एसटीएफ के जवानों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया और बाद में डॉक्टरों की तरफ से भी इसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने भी बाद में इस चीज को पुख्ता कर दिया, आधिकारिक इसका ऐलान कर दिया। फिलहाल जो है पुलिस अधिकारी लगातार घटनास्थल पर बने हुए, वहां पर पूरी जानकारी जुटा रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ली, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी सवालों का जवाब देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, क्योंकि सवाल सरकार से पूछे जाएंगे और विपक्ष पूरी तरीके से घेरने की कोशिश में, आप देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है कि गाड़ी गिरी है, सरकार पलटने, गाड़ी पलटी है, सरकार पलटने के ऊपर जो सवाल उठाए कि अगर ये नहीं होता तो शायद सरकार पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते, उससे बच गए हैं। तो ये तमाम तरह के जो विपक्ष की तरफ से जो भी हमले होंगे वो इसी तरह के होंगे कि सरकार को घेरा जाए हर तरीके से। लेकिन इन सब में मुझे ऐसे लगता है कि अभी हम सबको इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत है कि जिस तरीके से पूरा यूपी और बिहार को खासकर अगर देखा जाए तो आपराधिक इस तरह के मामले बहुत हमेशा सामने आते रहे हैं और पुलिस के ऊपर भी सवाल उठता रहा है कि पुलिस और अपराधियों के बीच में भी एक तरह का कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होती है कई लेवल पर, जो कई बार अच्छे ऑफिसर्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। उसका एक उदाहरण ये विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ पिछले हफ्ते और पुलिस उसमें 8 लोग मारे गए, 8 परिवार तबाह हो गए, 8 लोग शहीद हो गए पुलिस के। तो वो सब इस नेक्सस की वजह से, इस नेक्सस का ही नतीजा था कि आप जब किसी के लिए जाते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए या उसको घेरने के लिए और आपकी पहले ही इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो ये बड़े सवाल ये हैं, इन पर सवाल जरूर उठने चाहिए और सिस्टम पर भी सवाल उठने चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति होगी तो फिर नियत पर सवाल उठेंगे और आपका जो सिस्टम में जो एक आम आदमी का सिस्टम के प्रति जो विश्वास है वो पूरी तरीके से नहीं बन पाएगा और फिर कई बार इसी सिस्टम से परेशान। बिल्कुल सीमा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ा सवाल आपने पूछा, इस पर ही हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।